उल्लेखनीय काम होता है। मोहम्मद साहबुद्दीन साहब ने राजेंद्र स्टेडियम का निर्माण करवाया और टाउन हॉल का। हम अपना भी रणनीति खोलेंगे और निश्चित रूप से दावे के साथ कहते हैं कि अपने 10 साल के कार्यकाल के उपलब्धि के आधार पर हम कहते हैं कि हर जात, हर धर्म, हर वर्ग के लोग विकास हमको चाहते हैं। तो विकास के बाद साहबुद्दीन साहब ने कुछ ऐसा हरकत और उनके लोगों ने ऐसा कुछ हरकत किया सीमान कि राजेंद्र बाबू का सीमान और मौलाना मौलवी साहब का सीमान अपराध और अपराधियों के कुकृत से कलंकित और संहार का सिलसिला, चाहे मुजहिदापुर हो, कोइरगांवा हो, जगदीशपुर हो, नारायणपुर हो, इससे उनके कार्यकाल का काला धावा न उनको छोड़ा और न उनके परिवार को। आज भी हम कहते हैं कि उस काला धावा से लोग उबर नहीं पाए हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। पटना IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JP नर्सिंग होम, अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड, सिवान। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया तक देख रहे हैं आप। मेरा नाम फ़हीम खान है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर के सरगर्मियां अभी से ही तेज़ होते जा रही है। बात अगर सिवान जिले की जाए तो सिवान जिले के भी कई सारे नेता जो हैं वो मीडिया के साथ बातचीत करते वक्त ये कह रहे हैं कि हम इस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, हम इस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी हैं। बातचीत करेंगे। ओम प्रकाश यादव जी साल तक सिवान के सांसद रहे, यानी 2 टर्म सांसद रहे। क्या कुछ इन्होंने विकास किया है, सिवान के लिए आगे क्या कुछ करेंगे और किस पार्टी से चुनाव के लिए आएंगे? क्योंकि देखिए, एनडीए में गठबंधन में जो है कि LGP है और ये उम्मीद लगाया जा रहा है, सिवान के लोग ये कह रहे हैं कि सिवान के पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी जो हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से चुनाव लड़ेंगी। यानी एनडीए का जो सीट होगा वो चिराग पासवान को मिलेगा सिवान से। अगर लोक जनशक्ति पार्टी से हिना साहब चुनाव लड़ती है तो फिर ओम प्रकाश यादव कहाँ जाएंगे? क्योंकि एक बार ओम प्रकाश यादव इसी हिसाब से बैठ चुके हैं, क्योंकि एनडीए की गठबंधन थी और कविता सिंह जेडीयू के खाते में ये सीट गया, तो कविता सिंह ने चुनाव लड़ा था। उस वक्त इन्होंने बैठने का काम किया और समर्थन भी किए थे। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। पहले तो आपके इंडिया न्यूज़ चैनल के दर्शकों को और आपके पूरे टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। आप निष्पक्ष होकर के जनता के ज्वलंत मुद्दों को उठाने का काम करते हैं, इसलिए आपके पूरे टीम को हम कोटि कोटि बधाई और शुभकामना देते हैं। ओम प्रकाश जी, सबसे पहला सवाल ये कि 2 टर्म आप सांसद रहे, क्या कुछ विकास कार्य हुआ? क्योंकि विकास पुरुष के नाम पे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को ही लोग जानते हैं कि शहाबुद्दीन साहब ने बहुत सारा विकास किया है। ये आप भी इस चीज़ को जानते हैं, आपने क्या कुछ किया है? देखिए, निश्चित रूप से जो भी जनप्रतिनिधि रहते हैं उनकी कोई ना कोई उल्लेखनीय काम होता है। मोहम्मद साहबुद्दीन साहब ने राजेंद्र स्टेडियम का निर्माण करवाया और टाउन हॉल का निर्माण कराया। टाउन हॉल जीर्ण शीर्ण स्थिति में था जब हम सांसद बने, तो उसमें हमने अपने सांसद मद से दे करके उसको व्यवस्थित करने का काम किए। रही बात विकास की, तो विकास के बाद साहबुद्दीन साहब ने कुछ ऐसा हरकत और उनके लोगों ने ऐसा कुछ हरकत किया सीमान कि राजेंद्र बाबू का सीमान और मौलाना मौलवी साहब का सीमान अपराध और अपराधियों के कुकृत से कलंकित और अपमानित हो रहा था। रोज माँ बहनों का सुहाग उजाड़े जा रहे थे, बच्चों अनाथ बनाए जा रहे थे हिंसक बर्दातों से। अच्छा ओम प्रकाश जी, ये शहाबुद्दीन साहब करते थे कि उनके चाहने वाले लोग उनके समर्थन करते थे? शहाबुद्दीन साहब नहीं करते थे, बल्कि उनके चाहने वाले लोग करते थे। क्या उन्हें बदनाम करने उनके इशारे पर? अच्छा, उनके इशारे पर हम आपसे पूछते हैं। छोटपुर का एक लड़का था, खुद अपने दौड़ा करके गोली मार करके अपने गाड़ी पर लाद करके, और उसका आता पता भी नहीं चला। और जो अभी वर्तमान में विधानसभा स्पीकर हैं, उन्होंने लालू यादव के माध्यम से रेलवे में एक भाई का नौकरी दिलवा करके उस केस को सुलह समझौता कराए। आप लोग भी जानते होंगे, छोटपुर का यादव का एक लड़का था। और नरसंहार का सिलसिला, चाहे मुजहिदापुर हो, कोइरगांवा हो, जगदीशपुर हो, नारायणपुर हो, इससे उनके कार्यकाल
का काला धावा न उनको छोड़ा और न उनके परिवार को। आज भी हम कहते हैं कि उस काला धावा से लोग उबर नहीं पाए हैं। इसका परिणाम है कि उनकी पत्नी जो निर्दोष हैं, लेकिन उनके बाद भी जन समर्थन नहीं मिल रहा है, बार बार बेचारी हार जा रही है। अच्छा, ये बताइए कि बात हिना साहब की आ रही है, चुनाव अगर एनडीए के साथ अगर वो जाती हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ जाती हैं और सिवान से वो चुनाव लड़ती हैं, तो ओम प्रकाश यादव का फिर से टिकट कट जाएगा इस बार। तो ओम प्रकाश यादव इस बार क्या करेंगे? पिछली बार तो कविता सिंह चुनाव लड़ी, जेडीयू को सीट गया, आपने चुनाव नहीं लड़ा। देखिए, देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी के रूप में। कोरोना नई बीमारी थी, उस परिस्थिति में भी नरेंद्र मोदी ने अपने देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे करके और टीका बनवा करके 19 देशों में भेज करके भारत का नाम रोशन किए और अपने यहाँ के मरीजों, अपने यहाँ के लोगों को बचाने का काम किए। निश्चित रूप से हम प्रभावित हैं नरेंद्र मोदी के कार्यकलाप से। रही बात गठबंधन में यह सीट जाने की, हम आपसे पूछते हैं, कोई भी किसान जो बंजर ज़मीन होता है, जो उपजाऊ नहीं होता है, उसको बटैया देता है। जो गोयण का खेत कहा जाता है, जिसमें अनाज का पैदावार ज़्यादा होता है, उस खेत को बार बार बटैया देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ओम प्रकाश ने एक बार दिखाया है, पार्टी में समर्पित होकर के कविता सिंह को मदद करने का काम किए थे। अगर पार्टी अपने सहयोगी दल को, हमारे विरोधी लोग भी लगे हैं, और अगर अपने षड्यंत्र में वो लोग सफल होते हैं तो चुनाव आने दीजिए, हम अपना भी रणनीति खोलेंगे। और निश्चित रूप से दावे के साथ कहते हैं कि अपने 10 साल के कार्यकाल के उपलब्धि के आधार पर हम कहते हैं कि हर जात, हर धर्म, हर वर्ग के लोग आज भी हमको चाहते हैं और जनता से राय मशवरा करके हम अपना निर्णय लेंगे। यानी निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी फैसला आप ले सकते हैं? वो तो वक्त आएगा तो बता देंगे आपको। अच्छा, ये बताइए कि औध बिहारी चौधरी, ये कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं वो सिवान से महागठबंधन की सीट अगर राजद से महागठबंधन की सीट से अगर राजद से सिवान से औध बिहारी चौधरी चुनाव लड़ेंगे। औध बिहारी चौधरी यादव और दूसरे तरफ ओम प्रकाश यादव, दोनों यादव जब एक साथ मैदान में होंगे तो यादव समाज किधर होगा? विगत विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी 11,000 वोट से देहात से जीत कर आई और शहर में आकर के हमारे ही लोग हमको हराने के लिए षड्यंत्र रचे, जिसका परिणाम हुआ कि मात्र 178 वोट से हम विधानसभा का चुनाव हार गए। माननीय औध बिहारी चौधरी जी लगातार 4 बार 5 बार विधायक रहे हैं सिवान जैसे परंपरागत सीट से, और वहाँ से उनकी लीडिंग कितनी वोट से होती है? 178 वोट से। देहात में यादवों की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ से हमने 11,000 का लीडिंग लेकर आए। यानी यादवों के गढ़ में ओम प्रकाश यादव ही हैं। निश्चित रूप से उन लोगों के गढ़ में है, उन लोगों के दिल में है, उन लोगों के रहनुमा के रूप में हमने काम किया है। और हमारे लिए सभी जात, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग समान रूप से, क्योंकि नेतृत्व करने वाले आदमी कभी जात पात के फेरे में नहीं पड़ता है, उसके लिए सर्वव्यापी हृदय का धनी होना चाहिए। ओम प्रकाश जी, इस बीच एक सवाल और पूछेंगे आपसे। जीवन यादव उभरते समाज सेवी के तौर पे आए और सेम्पी गुप्ता को उन्होंने चुनाव लड़ाया, चुनाव जीत भी गए सेम्पी गुप्ता। ये बताइए कि यादव के दिल में वो भी बस रहे हैं और लोकसभा चुनाव में आने का जो तैयारी है वो भी उनका शुरू हो चुका है। लोग कयास लगा रहे हैं कि जीवन यादव भी जो है कि मैदान में उतरेंगे। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे फोटोज देखने को मिला था कि वो तेजस्वी यादव से मुलाकात करने गए थे। तो क्या लग रहा है, आरजेडी हो सके तो कहीं जीवन यादव को टिकट दे दे? देखिए, भारत का लोकतंत्र व्यापक है और लोकतंत्र में सभी लोगों को चुनाव लड़ने का मौलिक अधिकार है। जो लोग चुनाव में आएंगे, जनता को तय करना है कि मेरा रहनुमा कौन बने, मेरा सेवक कौन बने। चूँकि साहब देखा है सीमान बहुत दिनों तक, सेवक के रूप में हमने जो काम किया है, गरीब गुरबा के मरीजों को ले जाकर इलाज कराने की, हर गांव, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को उचित
रहने खाने और इलाज की व्यवस्था, जिसकी चर्चा प्रचर्चा पूरे ज़िले में है। हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से अंग्रेज जाते जाते पूछा कि शिक्षा का महत्व क्या होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा, शिक्षा का अर्थ चरित्रवान होना होता है। चूँकि धन चला जाएगा हम कमा लेंगे, चरित्र चला गया तो हम उसको वापस नहीं ये लाएंगे। कहाँ इशारा कर रहे हैं? अब जनता तय करेगी कौन क्या कह रहे हैं। अब तो आप हमको कहे के लिए किसी का नाम लिलवाइएगा, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। चलिए देखिए, ओम प्रकाश यादव जी थे जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। अलग अलग प्रत्याशी अलग अलग बात कर रहे हैं, मीडिया के सामने आकर के अपनी बात रख रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। जनसंपर्क भी अब जोरों शोर पे चलना शुरू हो चुका है, क्योंकि अप्रैल और मई के महीने में चुनाव होने जा रहा है, यानी 2024 में। तो उसको लेकर के तैयारियां भरपूर शुरू हो चुकी हैं। अलग अलग प्रत्याशियों से हम बातचीत करेंगे, किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं रहेंगी, लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और लगातार हम आपको खबर से रूबरू रखेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट।